हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस बीइंग अमेजिंग। तो आज का ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जो ट्रायम स्क्रैम्बलर और ट्रायम स्पीड 400 और जिनके पास है या ख़रीदने वाले हैं, क्योंकि आज मैं बात करूंगा एएमसी के बारे में, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और मेरी थर्ड पेड सर्विस के बारे में, जो कि पहली सर्विस है। और कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, क्या पार्ट्स मैंने चेंज करवाया, तो यही सब मैं आज बात करने वाला हूँ इस ब्लॉग में। और आई होप कि यह ब्लॉग आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यू यूज़र्स होंगे और बहुत सारे लोग जो कि प्लान कर रहे होंगे बाइक लेने का, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट। तो बने रहो इस वीडियो पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरे पास स्क्रैम्बलर 400X है और ये बाइक मैं लगभग 2 साल से ओन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार किलोमीटर मैंने राइड कर लिया हूँ बाइक को, और इसको सभी तरह की ट्रेन में चलाया हूँ। मतलब ऑफ रोड कर रहा हूँ, सिटी राइड के लिए जाता हूँ, लॉन्ग राइड कर रहा हूँ, तो अच्छा है परफॉर्मेंस बाइक का। बट अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड बाइक सर्विस की, पेड सर्विस की। तो कल मेरे बाइक का जो पेड सर्विस था उसका ओवरड्यू था, तो मैंने कल उसको डाला, प्री बुक करा और ट्रायम के ऐप से और सर्विस सेंटर पे डाला। और आफ्टर लाइक 15,000 ड्रिवन के बाद चैन स्पॉकेट में भी प्रॉब्लम थी। अभी चैन स्लैग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी, तो वो भी चेंज करवाना था। पीछे का इंडिकेटर टूटा था, वो भी फिक्स करना था। तो ये सब बड़े मेजर खर्चे थे मेरे बाइक में। बाकी तो जो नॉर्मल सर्विस होती है वो होती है थर्ड सर्विस में, जैसे कि एयर फिल्टर चेंज, ऑयल चेंज, कूलेंट चेंज, फ़िल्टर्स वगैरह चेंज, ये नॉर्मल सी चेकअप्स वगैरह जो भी होते हैं बाइक के, वो सब हुए। तो कल मैंने बाइक को डाला सर्विस के लिए और सर्विस कल ही हो गई, तो एक बात है अच्छी हुई। नहीं तो बाकी यहाँ पे 2 दिन तो लगते ही हैं, दूसरे दिन मिलती है बाइक बेंगलोर में, बट वो कल ही हो गई थी। और टोटल खर्चा जो आया है मेरी बाइक का वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले हम एएमसी की बात करते हैं। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि आपके सर्विस सेंटर प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। ये एक एडिशनल पर्क होता है जिसमें इसको लेने के बाद आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लेबर चार्जेस पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, या कुछ जो भी पार्ट्स ले रहे हैं आप उस पर डिस्काउंट मिलेगा। वन पीरियोडिक चेकअप फ्री रहेगा, वॉशिंग वगैरह चेन मेंटेनेंस करके देते हैं वो लोग, तो ये सब एडिशनल पर्क्स मिलते हैं उसमें। तो कल मैंने वो एएमसी लिया था सर्विस सेंटर पे जाके, तो कुछ ये मुझे 2300 रुपये का पड़ा एएमसी। और उसके बाद फिर मैंने जो भी अपने पार्ट्स चेंज करवाना था वो बाइक के चेंज करवाया। तो उसमें थर्ड सर्विस में तो बेसिकली वो लोग ऑयल फिल्टर्स, ऑयल चेंज करते हैं, इंजन ऑयल चेंज करते हैं, ब्रेक पैड्स वगैरह चेक करके चेंज करते हैं। तो मेरा में बस यही सब मेजर पार्ट्स चेंज थे, जैसे कि ऑयल फिल्टर चेंज, इंजन ऑयल चेंज, और ब्रेक पैड्स, पीछे का ब्रेक पैड्स चला गया था वो चेंज, और चेन स्पॉकेट जैसे मैंने बताया वो पूरी किट डली है नहीं। तो मेन खर्चा या बड़े खर्चे में सिर्फ चेन स्पॉकेट ही है, जो कि मुझे 3096 रुपये का पड़ा कल। 3096 रुपये का इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने एएमसी लिया था, उसमें उन्होंने जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से उन्होंने 10% डिडक्ट करे, और 5% फिर वो लेबर चार्ज में भी कम हुआ होगा, ठीक है। और फिर उसमें एक प्रोल्यूक फुली सिंथेटिक 10W50 का 2 लीटर का उन्होंने ऑयल डाले, इंजन ऑयल, वो कुछ 2053 रुपये का पड़ा। इंडिकेटर, पीछे का इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का टूटा था, वो डाला है, वो मुझे 914 रुपये का पड़ा। यूजुअली वो 1200 रुपये का आता है एक इंडिकेटर, काफ़ी महंगा होता है, मगर वो 914 रुपये का पड़ा क्योंकि एएमसी के कारण। तो ये सब जो भी मैंने बहुत सारे ये पार्ट डलवाया हूँ, बाकी छोटी छोटी चीज़ें, ऑयल फिल्टर हो गया, रस्ट स्प्रे हो गया, फिर इंजन फ्लश हो गया, एलिमेंट फिल्टर ईयर, तो ये इनमें सब में सब वही 10% का डिस्काउंट मिला होगा। और मेरा टोटल जो बिल बना
एक्सक्लूडिंग लेबर चार्ज इस 10,325 रुपीज़ का, जो कि मुझे थोड़ा सा, मुझे नहीं मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग सेम, क्योंकि चेन स्पॉकेट चेंज करवाना था तो चेन स्पॉकेट ही कुछ 4-5 हज़ार का आता है, बट ठीक है जो भी है क्योंकि वो ज़रूरी है। और चेन स्पॉकेट के बारे में बताऊं तो यूजली मैंने कल पूछा था वहाँ पे जो भी अटेंडेंट थे सर्विस, तो बोल रहे थे कि लोग बाग वहाँ पे 8,000-9,000 पे भी चेंज करवाते, ख़राब हो जाते हैं। मेरा तो कुछ 14-15 हज़ार पे चेंज हुआ है, मतलब मैंने मेंटेन करके रखा था, मतलब 400, 300, 400, 500 किलोमीटर पे लूप कर रहा था, क्लीनिंग कर रहा था चेन की, तो इसलिए इतना लंबा चला गया। और उसकी आई थिंक लाइफ स्पैन भी इतना ही होता है, 14-15 हज़ार किलोमीटर, 12-13 हज़ार किलोमीटर। तो ठीक है, मेरा सही टाइम पे ख़राब हुआ और चेंज हो गया। अब बात करते हैं एएमसी पे। एएमसी मैंने क्यों लिया, तो जैसे कि मैंने बताया एएमसी लेने के फ़ायदे मुझे इसलिए लगे क्योंकि मेरे को इंडिकेटर चेंज करना था, बहुत सारे पार्ट्स, छोटे मोटे ब्रेक पैड हो गए या ऑयल फ़िल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, सब चेंज करना था। तो एएमसी लेने से वो डिस्काउंट हो गया, तो मुझे कुछ मतलब जो 2300 मैंने जो पे किया हूँ एएमसी के लिए वो उसमें कवर हो गया होगा कुछ, तो टोटल कॉस्ट पे मुझे कुछ 500 एडिशनल पे करना पड़ा होगा। यदि मैं एएमसी नहीं लेता तो मेरा कुछ 12,600 रुपये बनता। यहाँ पे 13 टोटल खर्चा मेरा हुआ है 13,100, तो वही 500 रुपये, 500-600 रुपये एक्स्ट्रा पे करना रहा। और वो 500-600 रुपये एक्स्ट्रा पे करने से मुझे अभी एक पीरियोडिक 6 मंथ के बाद में एक पीरियोडिक हेल्थ चेकअप के लिए जा सकता हूँ बाइक की। और उसमें मुझे जैसे कुछ भी पार्ट्स चेंज करना है या करवाना है तो उसमें मुझे भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 5% डिस्काउंट ऑन लेबर चार्जेस। और फिर वॉशिंग, चेन मेंटेनेंस, चेन लुब्रिकेशन ये सब फ्री होती है, 2 तो एक ऑलरेडी हो गई, तो एक और मैं भी करवा सकता हूँ। तो ये सब है, तो आई थिंक मुझे वो एएमसी वर्थ इट लगा, क्योंकि और ये मेरे खर्चे पे कवर हो गए जो भी मैंने पास चेंज करवाया, तो ठीक था। आप भी देख सकते हो आपकी सिटी में आपके सर्विस प्रोवाइडर कैसा है। अलग अलग सिटी में मेरे को लगता है अलग अलग प्राइसिंग होंगे इसके, तो आप लोग देखो और उसमें क्या क्या पर्क दे रहा है, क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, उसके हिसाब से आप एएमसी ले सकते हो आपके सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से। तो ये थी एएमसी के बारे में बात। अब चेन मतलब सर्विस तो मुझे स्मूथ ही लगी कल जो जहाँ पे मैं गया था, और उनने दे दी और अभी मैं बाइक चला के देखा, वो फ्री और बहुत स्मूथ चल रही है। की तरफ से एडवाइस जो कि न्यू मतलब जो अभी लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने OLX पे देखा ट्राइम की बाइक बिक रही है सेकेंड हैंड या प्री ओन बाइक, तो लोग बाग ले तो लेते हैं बाइक को, पर मेंटेन करने में थोड़ा हो जाता है। तो आप आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चेक करके बजट बना के आप बाइक लें, देखी में मत लें, क्योंकि बाइक को मेंटेन करने में ये नॉर्मल बाइक जैसी नहीं है कि इसके टायर भी चेंज करना पड़ेगा तो करनी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लंबा खींच सकते हैं, चेन स्पॉकेट चेंज, वियर एंड टेयर हो रहा है, कुछ भी पार्ट्स तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको खींच नहीं सकते आप। तो उसमें मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यदि आपका बजट सही नहीं है या आप नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत सारे बाइकर्स लेके अभी बेच रहे हैं। तो मेन रीज़न तो मेरे को यही समझ में आता है। तो आप भी पहले देख लें, बाइक की प्राइसिंग में मत जाएं, उसके मेंटेनेंस को भी देखें और फिर आप अपना डिसीजन लें। और यही था, और मेरे को लगता है कि ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम अमाउंट बट इट विज लिटिल मोर बिकॉज वो चेन स्प्रॉकेट का एडिशनल खर्चा था और एएमसी का, तो ठीक है 13,000 रुपये लगे एक साल में, क्योंकि एक साल में ही मैं सर्विस करवाया था, पिछले भी जुलाई में करवाया था, उसके बाद अभी तक कोई सर्विस ही नहीं करवाया था। तो ठीक है, एक साल में 13,000 रुपये, 10-12 हज़ार रुपये ठीक है, 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं। और अब देखते हैं, अब कुछ एडिशनल कॉस्ट लगती है बाइक से, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी बस यही शेयर करना था आपसे कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। सो
AMC आप बताओ आपकी सिटी में कैसी है, आपने लिए हैं क्या नहीं, और क्या आपको पर्क मिल रहा है, क्या बेनिफिट है ये आपकी AMC में। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए थर्ड सर्विस से रिलेटेड, बाइक की फर्स्ट पेड सर्विस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़रूर बताना, और आप ये भी बताना कि AMC आपको लेना है, लिए हैं या नहीं लिए हैं, और लिए हैं तो कितने में लिए हैं। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग पे बहुत जल्दी। तब तक सेफ राइड, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।